ट्रांसफार्मर 5 द लास्ट नाइट मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1600 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर दो सेना के बीच युद्ध हो रहा होता है, जिसमें से एक सेना किंग ओथर की होती है और दूसरी सैक्सन की, जहां पर हम देखते हैं कि किंग ओथर की सेना सैक्सन से हार रही होती है। फिर किंग ओथर का साथी लैंसलॉट किंग ओथर से कहता है कि तुम्हारा वो जादूगर कहाँ है। फिर किंग ओथर लैंसलॉट से कहता है कि वो जरूर आएगा, उसने वादा किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वो जादूगर दिखाया जाता है जिसका नाम मर्लिन होता है। वो एक एलियन शिप के पास जाता है और वहाँ पर वो साइबरट्रोनाइट से मिलता है जिसका नाम लैकोन होता है। वह मर्लिन लैकोन से कहता है कि मैंने वैसा ही करा है जैसा मैंने तुमसे वादा किया था। मैंने किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलने दिया और अब हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे, प्लीज हमारी मदद करो। फिर लैकोन मर्लिन को अपनी छड़ी देता है और कहता है कि इस छड़ी की मदद से 12 नाइट्स ड्रैगन के रूप में जो तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे, इस छड़ी को संभाल कर रखना। एक दिन इस छड़ी को लेने के लिए बहुत बुरी शैतानी ताकत आएगी। फिर मर्लिन उस ड्रैगन को, जिसका नाम ड्रैगन स्टम होता है, वहाँ से ले जाता है जहाँ वार चल रही थी और फिर वो ड्रैगन सैक्सन की सेना को खत्म कर देता है और ये लड़ाई किंग ओथर की सेना जीत जाती है। और अब हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां हम 4 बच्चों को देखते हैं जो ऐसी जगह आ जाते हैं जहां आना मना होता है, क्योंकि वहां पर मरे हुए ट्रांसफार्मर्स की बॉडी थी और यहाँ पर टीआरएफ के रोबोट्स भी होते हैं जो इस जगह की हिफाजत करते हैं। टीआरएफ एक ऐसा ग्रुप है जिसे ब्लैक ऑप्स के वक्त ट्रांसफार्मर को मारने के लिए बनाया गया था। टीआरएफ के रोबोट्स बच्चों को पकड़ लेते हैं और तभी यहाँ पर इसाबेला नाम की एक लड़की आ जाती है। इसाबेला टीआरएफ के रोबोट के ऊपर बम फेंक देती है, बच्चों को वहां से ले जाती है और उसका दोस्त क्विक्स टीआरएफ के रोबोट्स के पैर बांध देता है, जिससे वे गिर जाते हैं और इसाबेला उन बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। फिर कैनोपी नाम का एक ट्रांसफार्मर खड़ा हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब बच्चे उसी ट्रांसफार्मर के नीचे थे। फिर इसाबेला उन बच्चों से कहती है कि डरो मत, ये मेरा दोस्त है। और अब टीआरएफ की टीम को पता चल जाता है कि कुछ बच्चे ट्रांसफार्मर के कब्जे में हैं और तभी वो उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कैनोपी मर जाता है। फिर यहाँ पर टीएगर आता है और वो टीआरएफ के रोबोट्स पर शूट कर देता है और बम्बल भी उस टीआरएफ के रोबोट को जान से मार देता है। उन बच्चों और इसाबेला को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। फिर उसे एक स्पेसशिप में ट्रांसफार्मर मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और हमें पता चलता है कि वो ट्रांसफार्मर उन 12 नाइट्स में से एक होता है जो साथ में मिलकर ड्रैगन स्टॉर्म बनाते हैं। फिर वो ट्रांसफार्मर केडीएगर को एक लॉकेट देकर कहता है कि तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर वो नाइट मर जाता है। केडीएगर वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसे टीआरएफ की टीम घेर लेती है और यहाँ पर ट्रैप्टिकॉन ट्रांसफार्मर आकर केडीएगर पर नजर रखता है। फिर वहाँ पर उसे बचाने के लिए बम्बलबी और हॉन्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टीआरएफ की टीम उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने देती है। लेकिन टीआरएफ की टीम के एक सोल्जर बम्बलबी पर ट्रैकर छोड़ देता है और अब हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम स्पेस में बेजान हो चुका था। फिर ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन से क्रैश होता है, जहां वो क्वीन टेसा से मिलता है। फिर क्वीन टेसा ऑप्टिमस प्राइम से कहती है कि तुम्हारी वजह से साइबरट्रॉन का ये हाल हुआ है, पर मैं दोबारा इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरी वो जादुई छड़ी लानी होगी जो मुझसे लैकोन नाम के नाइट ने चुरा ली थी। मैंने 7 ट्रांसफार्मर नाइट बनाए थे और तुम्हें भी मैंने ही बनाया है। अब उन 7 नाइट में से एक नाइट, जिसका नाम लैकोन था, उसने मुझसे वो जादुई छड़ी चुराकर एक इंसान को दे दी है। मेरी वो छड़ी साइबरट्रॉन को दोबारा जिंदा कर सकती है। फिर क्वीन टेसा ऑप्टिमस प्राइम का ब्रेन वॉश करके उसे नेमेसिस प्राइम बना देती है। अब उसका मिशन क्वीन टेसा को वो जादुई छड़ी लाकर देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरीगेट मेगाट्रॉन के पास आकर उससे कहता है कि वो लॉकेट उस नाइट ने किसी ह्यूमन को दे दिया है। फिर मेगाट्रॉन कहता है कि वो छड़ी पाने के लिए हमें किसी भी हाल में उस लॉकेट को ढूंढना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जनरल मेगाट्रॉन की शर्त के बारे में बात कर रहा होता है। दरअसल मेगाट्रॉन ने अपने एलियन साथी को छुड़ाने के लिए 2 CIA एजेंट को अपने कब्जे में ले रखा था और वो डील के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेगाट्रॉन केडीएगर के पीछे है, क्योंकि केडीएगर के पास कोई ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक हथियार तक पहुँचाएगी जिससे ह्यूमंस खत्म हो सकते हैं। तो हमें मेगाट्रॉन से पहले उस वेपन को हासिल करना होगा। अब वो कुछ वकीलों के साथ मेगाट्रॉन के पास पहुंचता है, जहां ट्रॉन उन्हें अपने साथियों के नाम बताता है, जिनमें से वकील एक ट्रांसफार्मर को छोड़ने के लिए मना कर देता है, जिसके बदले ट्रॉन फिर ऑनस्लॉट को चुन लेता है। अब हमें केडीएगर दिखाया जाता है जो किसी कबाड़ खाने में अपने साथी ऑटोबोट्स के साथ रह रहा होता है और डायनाबोट्स के छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं। अब मेगाट्रॉन और उसके साथियों को केडीएगर के बारे में पता चल जाता है और वो उसके पास आ रहे होते हैं और केडीएगर इसी खबर मिलते ही सबको वहाँ से लेकर चला जाता है। जब मेगाट्रॉन वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। केडीएगर सबको लेकर एक छोटे से टाउन में आ जाता है, जिनका पीछा करते हुए डिसेप्टिकॉन्स भी वहाँ आ जाते हैं। इनके बीच में लड़ाई होती है जहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स हार रहे होते हैं। तब मेगाट्रॉन अपने बचे हुए साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पर टीआरएफ के ड्रोन आ जाते हैं और वो सारे
भागकर एक लिफ्ट में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोगमैन नाम का एक ट्रांसफार्मर मिलता है और वो केट को बताता है कि मेरा ओनर एडमंड बर्टन आपसे मिलना चाहते हैं। और तभी टीआरएफ का एक ड्रोन केट को लेकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और केट उस ड्रोन को पकड़ लेता है जिससे वो एक खंबे पर लटक जाता है। फिर वो ड्रोन केट पर गोलियां चलाता है। रॉकेट की वजह से केट बच जाता है। केट को बचाने के लिए वहाँ ऑटोबोट्स आ जाते हैं और ड्रोन वहाँ से चले जाते हैं। कोगमैन केट से कहता है आपको मेरे साथ इंग्लैंड चलना होगा अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए और फिर वो बम्बलबी के साथ इंग्लैंड चला जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्थ पर 6 अलग अलग जगहों पर सिंह उग रहे हैं और इन सब की जानकारी सीमंस इकट्ठा कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंटेसा नेमेसिस प्राइम से कहती है कि जिस अर्थ को तुम बचाना चाहते हो उसका एक नाम यूनिक्रॉन भी है। दरअसल यूनिक्रॉन साइबरट्रॉन का पुराना दुश्मन होता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नासा वाले कंफर्म कर देते हैं कि साइबरट्रॉन ग्रह अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और 2 दिन 7 घंटे में वो अर्थ से टकरा जाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडविन बर्टन के कहने पर हॉटरोड नाम के ऑटोबोट ने किसी वेवेन नाम की फिलोसोफर को किडनैप कर एडविन बर्टन के पास ले आता है और दूसरी तरफ टेड येगर और उसके साथी भी एडविन बर्टन के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें किंग ऑथर की टेबल के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि कैसे किंग ऑथर ने नाइट्स के साथ मिलकर वो जंग जीती थी। और वो ये भी बताता है कि किस दिन एक आखिरी योद्धा चुना जाएगा और इस दुनिया को शैतानी ताकतों से बचाने का संघर्ष दोबारा शुरू होगा। और अब ऐसा लगता है कि टेड येगर वो आखिरी योद्धा तुम हो। फिर बर्टन विविन से कहता है कि एक लैकोन नाम के साइबरट्रोनियम नाइट ने एक जादुई छड़ी मर्लिन को दी थी और वो छड़ी मर्लिन के मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ ही दफन कर दी गई थी और सिर्फ मर्लिन या फिर मर्लिन का कोई वंशज ही उस छड़ी का यूज कर सकता है और तुम ही विविन मर्लिन की इस पूरे अर्थ पर आखिरी वंशज हो। तो तुम्हें पता होगा कि वो छड़ी कहाँ पर है। तुम्हारे पिता ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा उस छड़ी से रिलेटेड और ये उनके ग्रह साइबरट्रॉन की फोटो है जो अर्थ से बहुत जल्द टकराने वाला है। तो तुम्हें जल्द से जल्द उस छड़ी का पता लगाना होगा। फिर कोगमैन आता है और बर्टन से कहता है कि टीआरएफ के सोल्जर वहाँ पहुँच गए। फिर हॉटरोड अपनी गन से टाइम को स्लो कर देता है जिससे वो सोल्जर स्लो हो जाते हैं। फिर बम्बलबी विविन और केट को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे बटन और हॉटरोड भी आते हैं। फिर बम्बलबी विविन और केट को विविन के घर पर छोड़ देता है जहाँ पर वो अपने पिता का पुराना समय देखते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि विविन के पिता ने उसके लिए एक सबमरीन छोड़ रखी है जो कि नेवी म्यूजियम में है। फिर वे सब उस सबमरीन के अंदर जाते हैं और विविन के छूते ही वो सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। एडविन उनसे कहता है कि अब ये सबमरीन तुम्हें उस छड़ी के पास अपने आप ले जाएगी। फिर केट विविन और कोगमैन साथ में जाते हैं। अब लैनक्स को भी पता चल जाता है कि केट और विविन सबमरीन लेकर जा चुके हैं और दूसरी तरफ सीमंस ने भी उन 6 सिंगों का पता लगा लिया होता है। वो एडविन को बताता है कि अगर हम इन 6 जगहों पर आपस में मिलाए तो बीच में स्टोनहेंज बन रहा है। वह एडविन बताता है कि स्टोनहेंज से ही सब स्टार्ट होने वाला है। मुझे जल्दी स्टोनहेंज पहुंचना होगा। अब हम देखते हैं कि टीआरएफ की टीम केट की सबमरीन का पीछा कर रही होती है और वहाँ काफी अंदर जाने के बाद केट को एक बहुत बड़ा एलियन शिप मिलता है जो कि बहुत सालों से वहाँ पर छुपा हुआ था। फिर जैसे ही विविन की सबमरीन उस एलियन शिप के पास पहुँचती है तो शिप अपने आप स्टार्ट हो जाती है। फिर वो सबमरीन उस एलियन शिप के अंदर चली जाती है और उस शिप के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर टीआरएफ की टीम दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करती है। अब केट और विविन सबमरीन से बाहर निकलकर वो छड़ी ढूंढने लगते हैं और जैसे ही विविन उस शिप की जमीन को छूती है तो मर्लिन की कब्र बाहर निकल आती है और उसकी कब्र के आसपास वो 11 नाइट्स भी बेजान बैठे होते हैं। फिर केट और विविन उस कब्र को खोलते हैं जहाँ उन्हें मर्लिन की बॉडी मिलती है पर वहाँ कोई जादुई छड़ी नहीं होती बल्कि वहाँ बस एक पुराने लकड़ी का डंडा होता है। फिर केट विविन पर बहुत गुस्सा और कहता है कि हम इतनी दूर गहराई में बस एक लाश और लकड़ी डंडे के लिए आए हैं। तभी विविन उस लकड़ी के डंडे को उठा लेती है और उसके पकड़ते ही वो जादुई छड़ी में बदल जाता है क्योंकि सिर्फ मर्लिन या कोई उसका वंशज ही उस छड़ी को यूज कर सकता था। फिर उन 11 नाइट में से एक होश में आ जाता है और वो केट पर हमला करने लगता है। उसे लगता है कि कोई जादुई छड़ी को चुराने आया है। फिर टीआरएफ के सोल्जर्स केट को बचाने के लिए उस नाइट पर गोलियां चलाते हैं। फिर उस जगह पर नेमेसिस प्राइम आ जाता है और उस नाइट को जान से मार देता है। फिर नेमेसिस प्राइम विविन से कहता है कि छड़ी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर केट विविन से छड़ी देने को कहता है और विविन छड़ी नेमेसिस को दे देती है और वो छड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर केट बम्बलबी से कहता है कि पता लगाओ कि ऑप्टिमस प्राइम को क्या हो गया है, अब तुम्हें उसे रोक सकते हो। अब हम देखते हैं कि अर्थ से साइबरट्रॉन ग्रह दिखना शुरू हो गया था। केट के साथ भी इंग्लैंड जाने की तैयारी करते हैं। अब वो एलियन शिप समुद्र से बाहर आ जाती है और उस शिप पर बम्बलबी और नेमेसिस प्राइम के बीच में लड़ाई हो रही होती है जहाँ केट नेमेसिस को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने दोस्त बम्बलबी को मार रहे हो। बम्बलबी की आवाज वापस आ जाती है। वो ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान
दे सकता हूँ। फिर बम्बलबी की आवाज सुनकर ऑप्टिमस को याद आ जाता है कि मैं ऑप्टिमस प्राइम हूँ और मैं क्विंटेसा के वश में था। फिर उस जगह मेगाट्रॉन पहुंच जाता है और ऑप्टिमस प्राइम से वो छड़ी छीन कर ले जाता है। उस एलियन शिप में से 10 नाइट्स बाहर आ जाते हैं और ऑप्टिमस प्राइम को मारने लगते हैं क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने उन नाइट्स के साथ गद्दारी की। फिर उन नाइट्स में से एक प्राइम पर हमला करने वाला होता है, तभी केट का लॉकेट एक तलवार में बदलकर उस नाइट को हमला करने से रोक लेता है। फिर वो नाइट समझ जाते हैं केट हम में से एक है और केट आखिरी नाइट है। फिर ऑप्टिमस प्राइम केट से कहता है कि मैंने अर्थ को बर्बाद कर दिया। अर्थ ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों ने मुझे इसे अपना घर कहने का मौका दिया। फिर केट कहता है कि अब सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकती हो, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। फिर ऑप्टिमस नाइट से कहता है कि मैं तुम्हें अब कभी धोखा नहीं दूंगा, हमें अर्थ को बचाने के लिए साइबरट्रॉन जाकर क्विंटेसा को मारना होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइबरट्रॉन अर्थ से टकराना शुरू हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मेगाट्रॉन उस छड़ी को लेकर स्टोनहेंज पहुंच जाता है। फिर वहां एडविन पहुंचकर मेगाट्रॉन पर गोलियां चलाते हैं और उसी के पीछे मिलिट्री वाले भी मेगाट्रॉन और उसके साथियों पर हमला करती हैं। फिर मेगाट्रॉन एडविन को देख लेता है और फिर वो एडविन को मार देता है। फिर मेगाट्रॉन वहां से क्विंटेसा के पास आकर उसे वो जादुई छड़ी दे देता है। फिर क्विंटेसा उस छड़ी की हेल्प से साइबरट्रॉन को दोबारा बनाना शुरू कर देती है और साइबरट्रॉन दोबारा जुड़ना शुरू हो जाता है। अब केट लेनोक्स से कहता है कि हम लॉकडाउन के स्पेसशिप से साइबरट्रॉन पर जा सकते हैं, अपने जहाजों को स्पेसशिप पर लोड करो और वो हमें साइबरट्रॉन तक पहुंचा देगा। फिर वो सारे लॉकडाउन के स्पेसशिप से वहां पहुंच जाते हैं, पर वहीं पर 6 नाइट्स क्विंटेसा रक्षा कर रहे होते हैं। लेनोक्स सबसे कहता है कि वो तोप हमें खत्म कर देगी। वहीं इसाबेला क्विक से कहती है कि तुम जाकर उस तोप को उड़ा दो, तुम छोटे हो, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। और क्विक वहां जाकर उस तोप को ब्लास्ट कर देता है। फिर क्विंटेसा के वो 6 नाइट्स मिलकर एक हो जाते हैं। फिर बम्बलबी और ड्रिफ्ट क्विंटेसा के नाइट्स पर गोले चलाते हैं, पर उन पर कोई असर नहीं होता। फिर वो नाइट्स बदले में बम्बलबी और ड्रिफ्ट के शिप पर गोलियां चलाकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। फिर ड्रैगन स्टॉर्म और ऑप्टिमस प्राइम इग्निशन चैम्बर पर पहुंच जाते हैं। फिर ड्रैगन स्टॉर्म टेसा के नाइट्स पर हमला कर देता है और ऑप्टिमस प्राइम उन्हें अलग कर देता है। फिर टेसा के नाइट्स प्राइम पर हमला करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं और तभी ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार से उन सब के सर एक साथ काट देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट टैक्सोन के बॉस से कहता है कि मेरे पास इग्निशन चैम्बर को तबाह करने का एक प्लान है। इग्निशन चैम्बर के साइड में बहुत बेलें हैं, अगर हम उन बेलों को काट दें तो ग्रेविटी अपना काम कर देगी और इग्निशन चैम्बर नष्ट हो जाएगा। जनरल लैक्सोन से कहता है कि हम तुम्हारी आर्मी को वहां से हटा रहे हैं। फिर लैक्सोन का साथी कहता है कि हमें उस पर हमला करना है और फिर वो चीज इग्निशन चैम्बर से टकराकर उसे नष्ट कर देगी। फिर लैक्सोन अपनी आर्मी से कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा, वरना इग्निशन चैम्बर के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। फिर कैट लेनोक्स से कहता है कि हमें ऑप्टिमस प्राइम पर विश्वास रखना होगा कि फिर लेनोक्स केट से कहता है कि उन्होंने पूरा प्लान बदल दिया है, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। फिर लेनोक्स और बाकी इग्निशन चैम्बर के कोने पर आ जाते हैं और एयरफोर्स उन बेलों पर हमला कर देते हैं। फिर लेनोक्स और बाकी सभी इग्निशन चैम्बर से नीचे कूद जाते हैं। हॉट रोड विविन से कहता है कि आप यहाँ से मत जाइए, सिर्फ आप ही वो जादुई छड़ी वापस ले सकती हो। विविन नहीं जाती और वो ऑटोबोट्स के पास चली जाती है और केट भी विविन के पीछे आता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम विविन से कहता है कि इस तरफ आओ और प्राइम विविन और केट के रास्ते से सारी रुकावटों को हटाता है और दूसरी तरफ उस साइंटिस्ट का प्लान भी नाकामयाब हो जाता है और इग्निशन चैम्बर नष्ट नहीं होता। फिर लेनोक्स जनरल से कहता है कि चैम्बर अभी भी चल रहा है, कैट सही था, हमें ऑप्टिमस प्राइम पर विश्वास रखना चाहिए था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम अपने साथियों के साथ मेगाट्रॉन को रोक कर रखता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन का हाथ काट कर उसे साइबरट्रॉन से बाहर फेंक देता है और दूसरी तरफ बम्बलबी नाइट्रोजियस को मारकर विविन को छड़ी तक पहुंचा देता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम क्विंटेसा पर हमला कर देता है और बम्बलबी क्विंटेसा को शूट कर देता है। फिर क्विंटेसा वहां से भाग जाती है और विविन वो जादुई छड़ी वापस ले लेती है और साइबरट्रॉन को छड़ी से पावर मिलनी बंद हो जाती है। फिर हॉट रोड टाइम रोक कर केट और विविन को नीचे गिरने से बचा लेता है। ऑप्टिमस प्राइम उन्हें लेकर साइबरट्रॉन से बाहर आ जाता है और साइबरट्रॉन की कुछ पार्ट्स अर्थ पर गिर जाते हैं, पर ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी केट और विविन को सही सलामत लेकर बाहर आ जाते हैं। फिर ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबोट से कहता है कि हमें साइबरट्रॉन को ठीक करना होगा। फिर ऑप्टिमस प्राइम इंसानों को अलविदा कहकर बाकी ऑटोबोट्स और ड्रैगन स्टॉर्म के साथ साइबरट्रॉन पर वापस आ जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।